नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। इस बीच जो मुख्य 2 पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल में, जिसके बीच में लड़ाई है, टीएमसी और बीजेपी, ये दोनों पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत झोंकती हैं। उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है। क्योंकि उत्तर बंगाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 2021 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट यदि भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो उत्तर बंगाल से ही आई थी। और उसके गढ़ में सेंध लगाने के लिए ममता बनर्जी पिछले 20 दिनों से उत्तर बंगाल में रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, वहां पर लोगों को साधने की कोशिश कर रही हैं। तो वही उत्तर बंगाल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत झोंकती है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर बंगाल में 3 रैलियां थी। सोनामुखी, नंदकुमार और कांथी दक्षिण में योगी आदित्यनाथ की रैली थी। उस रैली से सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा और यहां पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है। तो वहीं सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली थी। उस रैली से सीधे सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर निशाना साधा और वादा किया उत्तर बंगाल के लोगों से कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी बंगाल में, उस दिन से सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और तमाम प्रकार के अत्याचार जो हिंदुओं पर होते हैं उनको रोका जाएगा। वहीं बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों का मुद्दा भी प्रधानमंत्री बखूबी उठा रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं बंगाल के लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक भी घुसपैठियों को बंगाल में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं ममता बनर्जी अटैक कर रही हैं और पूछ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 14 सालों से केंद्र में सरकार है, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को रोकने के लिए कितने कदम उठाए हैं। क्योंकि बीएसएफ जो है केंद्र के अंदर में आती है, तो ममता बनर्जी का सवाल भी वाजिब है। और एक सवाल और भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब से आई है तब से केवल हर राज्य में घुसपैठियों का मुद्दा बखूबी उठाती है, चाहे वो बिहार का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे झारखंड का विधानसभा चुनाव रहा हो और अब बंगाल का जो विधानसभा चुनाव, इसमें घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको केंद्र में रख करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये जो है कि देशवासियों को नहीं बता पाई कि अपने शासनकाल में पिछले जो भी केंद्र में सरकार है 12-13 साल से भारतीय जनता पार्टी की, जो घुसपैठियों पर राजनीति करती है, वो अभी तक देश से कितने घुसपैठियों को बाहर भगा पाई है, कितने घुसपैठियों को चिन्हित कर पाई है, कितने घुसपैठियों को जो है कि देश से बाहर करने की योजना बना पाई है। इसके बारे में अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाती है। तो वहीं नरेंद्र मोदी यहाँ पर सिंडिकेट, भ्रष्टाचार और चोरी का आरोप लगाते हैं टीएमसी के ऊपर। वहीं टीएमसी भी पलटवार करते हुए सवाल पूछती है। चंदा चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है, वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है, पीएम केयर फंड चोरी का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। इसका जवाब भी बंगाल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप सबको पता है कि चुनाव में वादे तो बहुत भारी भारी करती है। जैसे राजस्थान का वादा एक आप सबको याद होगा कि सत्ता में आने के बाद हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आज गैस सिलेंडर की ये हालत है कि पूरे भारत में 3000 रुपया देने के बावजूद भी गैस नहीं मिल रहा है। कितने लोग शहरों से पलायन कर गए हैं गाँव में, केवल इसलिए कि उनके पास गैस की कमी थी, खाना पकाने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वो गांव चले गए। और भारतीय जनता पार्टी हवाई केवल वादे करती है वोट लेने के लिए और एक बहुत ही जो है कि निर्णायक नारा लगाती है हिंदुओं को, जय श्री राम का। जब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आपसे वोट नहीं ले लेती है तब तक आपको हिंदू मानती है, उसके बाद वो हिंदू मानने से इनकार कर देती है। ऐसे तमाम जो है कि किस्से, कहानियां आप सबको जानने और सुनने को मिली होंगी। ममता बनर्जी इन सब चीज़ों से अलग
जो उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में बंगाल में काम किया है, जिस योजनाओं का फायदा गरीबों को मिल रहा है, उन सब चीज़ों पर वो घूम करके वोट मांग रही हैं और अपने 15 साल में किए हुए कामों को जनता के सामने रख रही हैं, उनसे गिना रही हैं और ये भी रिक्वेस्ट कर रही हैं बंगाल की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में न आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, कब्रिस्तान शमशान की राजनीति करती है, गाय और गोबर की राजनीति करती है। विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इनके किसी भी भाषण में आप सबको सुनने को नहीं मिलेगा। कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग योगी आदित्यनाथ के भाषा में आम हो चली है। आप सबको पता है ये किस तरफ निशाना साधते हैं। भारतीय जनता पार्टी सावरकर को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारे बापू के हत्यारे गोडसे को मानने वाली पार्टी है। आप सबको जानकर यह ताज्जुब होगी कि जिस सावरकर को इतिहास के पन्नों में डरपोक बताया गया है, माफी वीर उसको बोला जाता है, कि अंग्रेजों से अपने आप को केवल अपने आप को बचाने के लिए उसने माफी मांगा था लेटर लिख करके, उस वीर सावरकर इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको वीर की उपाधि देती है। और आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश के एक सड़क पर बनारस में एक स्मृति द्वार बनाया गया है वीर सावरकर के नाम पर। आप सोच सकते हैं, वही वीर सावरकर जिसने हमारे क्रांतिकारियों का अपमान किया था, हमारे देश के दुश्मनों के जो है कि सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेटर लिख करके माफी मांग लिया था, उसके नाम का स्मृति द्वार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार उसके नाम पर एक स्मृति द्वार बनाती है बनारस में। तो आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। ये लोग गोडसे मुर्दाबाद कभी नहीं बोलते हैं। वही गोडसे जो आरएसएस से ताल्लुक रखता था और हम बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या जिसने की है उसकी ये लोग तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? पश्चिम बंगाल में जो ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ध्रुवीकरण की, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा होगा, या जिस प्रकार से 3 बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, क्या इस बार भी वो बहुमत के साथ अपना सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।